चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। संविदा डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर साल वेतन में 5% की बढ़ोतरी होगी। अयोध्या में राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कार से ले जाई जा रही 200 किलो चांदी जब्त। यूपी में मौसम लेने वाला है बड़ा यू टर्न, लखनऊ, वाराणसी समेत 35 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। ललितपुर के अटल आवासीय स्कूल में खड़ी चावल खाने से 38 बच्चे बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आंगनबाड़ी में 3 साल का मासूम घंटों बंद रहा, ताला लगाकर चली गई कार्यकर्ता और सहायिका। हर घर नल योजना के दौरान रिहंद डैम में गिरे 4 श्रमिक, एक की हालत गंभीर बनी हुई। लोनी की सैनिक विहार कॉलोनी में जीडीए का बुलडोजर चला, अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मी से मारपीट का आरोप। अवैध ईंधन अधिभार वसूली के आरोपों से मचा बवाल, उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी। लोनी और संजय नगर की हवा हुई और खराब गोविंदपुरम के लोगों को मिली बड़ी राहत। चंदौली में 50 शिक्षक और कर्मचारी मिले गैर हाजिर, जवाब मिलने के बाद ही जारी होगा वेतन। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कानपुर में बोटिंग पर लगी रोक, 15 अक्टूबर तक नहीं चलेगी नाव। हापुड़ में जब्त वाहनों की नीलामी से सरकार को बड़ा फायदा, लाखों रुपए की लगी बोली। लखीमपुर में कृषि यंत्र खरीदने का सुनहरा मौका, 16 जुलाई से 10 अगस्त तक होगी बुकिंग, सब्सिडी का मिलेगा लाभ। मऊ में 9 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनेगा रेलवे अंडरपास, आवागमन होगा और आसान। श्रावस्ती के स्कूलों में लागू हुआ नया नियम, अब शिक्षकों के साथ छात्रों की भी ऑनलाइन उपस्थिति होगी। दर्ज पीएम सूर्य घर योजना में यूपी ने महाराष्ट्र को छोड़ा पीछे, देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा, गुजरात पहले नंबर पर कायम। यूपी के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, चंदौली में आवेदन प्रक्रिया शुरू। यूपी में बनेगा 52 किलोमीटर लंबा नया हाईवे, अयोध्या, कोटवा धाम और महादेवा कॉरिडोर होंगे सीधे जुड़े। एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव की भूमिका आई पहले से कहीं ज्यादा साफ, मंदिर प्रबंधन की हर संवेदनशील जानकारी और हर स्तर तक थी उसकी पहुंच। रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव को माना गया आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी में मदद करने और उकसाने का दोषी, चाबियां रखने का भी नहीं था कोई लिखित अधिकार। राम मंदिर के चढ़ावे में 40 दिनों के भीतर 70 बार हुई चोरी, कैमरे में कैद हुई हर वारदात, सुरक्षा नियमों में बरती गई डील बनी बड़ी वजह। सीएम योगी का आज वेस्ट यूपी में ताबड़तोड़ दौरा, 617 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक चौबंद। राम मंदिर ट्रस्ट और मुख्य साजिशकर्ता की छवि बचाने के लिए दबाई गई थी चंदा चोरी की खबर, एसआईटी ने बरामद की टिन्नू यादव और सह आरोपियों के पास से बड़ी नकद राशि। लखनऊ अयोध्या के बीच चलने वाली इकलौती डबल डेकर बस सेवा हुई बंद, यात्रियों की घटती संख्या के चलते लिया गया फैसला, श्रद्धालुओं में दिखा मायूसी का माहौल। आईएमडी का बड़ा अपडेट, 18 से 21 जुलाई तक यूपी के अधिकांश हिस्सों में जारी रहेगा बारिश का दौर, कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की जताई गई आशंका। मौसम वैज्ञानिकों ने दी बड़ी जानकारी, अगले 48 घंटों में मानसून का असर मध्य और पश्चिमी यूपी तक पहुंचने की जताई संभावना। ओडिशा के उत्तरी तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र का असर आज से यूपी में दिखना होगा शुरू, मानसून की सक्रियता सबसे पहले पूर्वी यूपी में बढ़ने का जताया अनुमान। पाकिस्तान की ओर से आ रही सूखी हवाओं का यूपी पर पड़ा बड़ा असर, प्रदेश के 80% हिस्से से मानसूनी बादल हटने से बढ़ी उमस भरी गर्मी। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन की रफ्तार हुई तेज, आवेदन की आखिरी तारीख के करीब पहुंची संख्या हजारों में। बलरामपुर में 27 लोगों पर दोहरी नागरिकता रखने का मामला दर्ज, आधार और वोटर आईडी बनवाकर उठा रहे थे सरकारी योजनाओं का लाभ। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यूपी में तेज हुई सियासी हलचल, विभिन्न आयोगों और बोर्डों में जल्द होंगी बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां। फिरोजाबाद के आरव हत्याकांड में आया बड़ा फैसला, 27 सेकंड में मासूम को 8 बार पटकने वाला विराज हुआ दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा। मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात, 36 घंटे के भीतर अलग अलग खेतों से मिले मां और बेटी के शव, इलाके में फैली दहशत। पीलीभीत में सामने आया चौंकाने वाला मामला, एक ही नाम से 3 अलग जन्मतिथि पर बनवाए 3 पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस के लिए पहुंचा तो खुली पोल। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान मचा था बवाल, 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, 13 आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। आगरा में अंबेडकर पुल से नीचे गिरे बाइक सवार 3 युवक, बर्थडे पार्टी से लौटते समय हुआ हादसा।
जौनपुर के जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव विश्व रैंकिंग में बने नंबर 2। सपा सांसद प्रिया सरोज और विधायक ने घर पहुंचकर किया सम्मान। लखनऊ में 3 दिनों के भीतर 24 कैरेट सोना हुआ 1480 रुपए सस्ता, 22 कैरेट सोना भी हुआ 1360 रुपए कम। लखनऊ में सोने की चमक लगातार तीसरे दिन पड़ी फीकी। डॉलर की मजबूती और मांग में सुस्ती से सर्राफा बाजार में दिखा गिरावट का रुख। लखनऊ में चांदी की कीमतों में भी दिखी नरमी। औद्योगिक इकाइयों की मांग कमजोर पड़ने से 100 रुपये प्रति किलो हुई सस्ती। फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, कहा अब नहीं होगी कोई तोड़फोड़। नोएडा में तैयार हुआ 390 करोड़ रुपए का नया मुख्यालय, आधुनिक सुविधाओं से लैस दफ्तर बना चर्चा का विषय। गोरखपुर के रास्ते बढ़नी से देवघर के बीच चलेगी बाबा धाम स्पेशल ट्रेन, शुरू हो गई टिकटों की बुकिंग। यूपी में बिना ओटीपी और वेरिफिकेशन के अब नहीं मिलेगा राशन। टेक होम राशन योजना पर लिया गया बड़ा फैसला। यूपी में निकली होमगार्ड की बंपर भर्ती, योगी सरकार ने किया 41,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान। 12वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने चलाया खास अभियान, 54 लोगों के काटे गए कनेक्शन। यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में किया बड़ा ऐलान, कन्याओं को अब मिलेगा सिंदूर का तोहफा। यूपी शिक्षा विभाग के 12 अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, जारी हुई लिस्ट। नोएडा में 25 स्कूली बसों का हुआ रजिस्ट्रेशन निरस्त, 15 स्कूलों पर लटक सकता है ताला। यूपी में बनेंगे 552 किलोमीटर के 3 4लेन हाईवे, कई जिलों की रफ्तार को मिलेगा बूस्ट। नोएडा में हुआ 130 शिक्षकों का तबादला, जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब सिर्फ 12 दिन का मिला समय। यूपी में किसानों को एडवांस में मिल रहे हैं 10,000 रुपए, पौधा लगाते ही सीधे खाते में आएगा पैसा। पीएम आवास योजना पर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, कब्जे और भुगतान की समस्या हुई दूर। यूपी में अवैध ई रिक्शा नहीं चल पाएंगे, 20 जिलों को भेजा गया नोटिस। पूरे यूपी में करीब 20 लाख कुत्ते मचा रहे आतंक, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों से हटाने की बनी योजना, मांगा गया खर्च का ब्यौरा। यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, हजारों शिक्षा मित्रों को मिली बड़ी राहत। योगी सरकार किसानों के लिए ला रही 4 नई योजनाएं, केसीसी से लेकर यूरिया तक सब होगा आसान। यूपी में मानसून फिर हुआ सक्रिय, शुक्रवार यानी आज से बारिश का दौर हुआ तेज। 22 जुलाई तक तराई समेत कई जिलों में मध्यम से अच्छी बारिश की जताई गई संभावना। पूर्वी यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी और प्रयागराज में भी अच्छी बारिश की जताई गई उम्मीद। बादलों की आवाजाही रहेगी तेज। पश्चिमी यूपी और दिल्ली से सटे जिलों में बारिश की सबसे ज्यादा जताई गई संभावना। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और कानपुर में मध्यम से भारी बारिश के आसार। आईएमडी ने पूरे यूपी में 17 से 19 जुलाई के वीकेंड पर घने बादल छाए रहने का जताया अनुमान। गरज चमक के साथ बारिश का दिख सकता है दौर।